अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमैर यूसुफ से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो सियालकोट में एक वाक़या, एक हादिसा, एक पाकिस्तान की बदनामी का एक बहुत बड़ा और पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा बदनामी का ठप्पा लगने वाला वाक़या, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था एक दो दिनों से कि भाई मैं इस वाक़े को किस रूह से उसके किसी एक पल को मैं उठाऊं और उसमें मैं ये ढूंढने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो, मगर मैं एक तरह से नाकाम हो गया हूं। और बखूबी आप जानते हैं कि यकीनन आप भी ऐसे वाक़े को जब देखेंगे आप भी कहेंगे कि जी हाँ भाई, हम भी नाकाम हो गए इस वाक़े में, ये देखने के लिए कि भाई पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो। दोस्तों, वाक़या हुआ है श्रीलंकन एक शख्स के साथ जो अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने पाकिस्तान आया और उसने यहाँ पर जॉब शुरू की, यहाँ तक कि वो एक कंपनी का सियालकोट में मैनेजर बना। और उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मेरे साथ ये वाक़या हो जाएगा। दोस्तों, एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो सामने आई है उसमें ये बताया गया कि भाई ये जो वाक़या हुआ है ये ज़ाती इनाद, ज़ाती हसद और बुग़्ज़ की वजह से उस शख्स को उसके साथ ये हरकत की गई है। तो एक शख्स के साथ ज़ाती इनाद, ज़ाती बुग़्ज़, हसद, कीना और जलन हसद की वजह से उसके ऊपर ये ठप्पा लगा देना कि भाई ये गुस्ताख़ रसूल है और उसे केफ़र किरदार तक पहुंचा दिया जाता है। यानी माना ये हुआ कि एक शख्स के ऊपर आपकी खार है, आपका गुस्सा है, वो शख्स आपसे काम ज़्यादा लेता है, वो शख्स एक कंपनी का मैनेजर है, उसे A to Z काम सही चाहिए और आपको बखूबी मालूम है माजरत के साथ कि पाकिस्तानी दो नंबरी करते हैं, काम में भी, अफ़ाल में, अक़वाल में, हर चीज़ में पाकिस्तानी के दो नंबरी। आप ये नहीं कह सकते कि जी हाँ पाकिस्तानी साफ़ सुथरे हैं या जमज़म के या दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि खोट है पाकिस्तान में। और वो शख्स अपनी कंपनी में खोट नहीं चाहता था, वो शख्स A to Z जो रकम देता था वो चाहता था कि भाई मैं इस कंपनी से और इसके मुलाजिमीन से सारा का सारा काम लूँ। वो यूँ अंदर की कहानी ये है कि भाई मैं इस वीडियो में आपको अंदर की कहानी बताने लगा हूँ। अंदर की कहानी ये है कि भाई उन दिनों चूँकि गैर मुल्की वफ्द आना था, वो कंपनी देखने आ रहे थे और उनका काम था कंपनी देखना। मतलब ये हुआ कि वो काम देखने आ रहे थे जिससे कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को ही फ़ायदा होना था। मगर उस शख्स ने, जो मैनेजर था श्रीलंकन बाशिंदा, उसने ये कहा कि भाई आपके जो टेबल वगैरह पे या आपके बेंचों पर या आपकी जहाँ पर आप काम करते हैं उस छोटी जगह में जो आपने लेबल लगाए मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए, जिसमें लब्बैक या रसूलुल्लाह हो, जिसमें लब्बैक या हुसैन हो, जिसमें या अली हो, जिसमें या अल्लाह या मदद हो, यानी ऐसे बहुत सी चीज़ें जिसमें ये सब कुछ लिखा हो, उसने ये कहा कि भाई ये चीज़ें, चूँकि वो शख्स बाहर से आ रहा है उसके सामने ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए, ये हटा दी जाए। तो उस पर वो जो अमला था वो भड़क उठा और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये चीज़ें नहीं हटा सकते। उस मैनेजर के जोर देने पर यह बात सामने आई कि भाई उनकी जो है ना खार मज़ीद भड़क उठी और उन्होंने कहा कि भाई अब हम इससे इंतकाम लेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है और कहा गया है कि भाई उस शख्स ने एक जो स्टिकर है जिसमें इसी तरह किसी भी मज़हब या किसी भी जमात का कोई लिखा हुआ था, उसने वो उठा के साइड पे रख दिया। मैं आपको यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ कि उस शख्स को ना अरबी आती है ना उर्दू आती थी, बल्कि वो इंग्लिश बोलता था और अपनी ज़बान जो श्रीलंकन में बोली जाती है वो जानता था। उसने वो स्टिकर हटाई जिस पर अमला भड़क उठा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अमला सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी उनका जो ना हसद बुग़्ज़ इनाद है कि वो अमले से ज़्यादा काम लेता था। और इस बात पर बहुत सारी सबूत दलीलें आई है कि भाई मैनेजर साहब जो है वो ज़्यादा काम लेते थे। तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि किसी को भी, आपको अगर किसी को मारना हो या किसी से अपने खुब्स निकालना हो, उस पर ये लेबल लगा दें कि भाई ये गुस्ताख़ रसूल है, चलो भाई सर तन से जुदा। भाई देखो, हर चीज़ का ये हल नहीं होते। आपने अगर किसी में ये चीज़ देखी भी हो खुदा ना खास्ता, तो आपको उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद ये जो पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो उनके हवाले कर दो भाई, वो जाने, उनका काम जाने, इंसाफ। आप भाई देखो, अगर एक शख्स ने गलत किया है ना, आपका जिम्मा था आपको उसको पकड़वा कर अदालत दे दिया, बस अदालत उसकी जवाबदेह है अल्लाह के हुजूर। आप कोई जो है ना यहाँ गाजी माजी नहीं बन जाते किसी का सर कलम करने से, किसी को आग लगाने से। और दूसरी बात ये कि आग लगाने का जो काम है वो अल्लाह ताला का है। खालिक जो है, खालिक जिसने सब इंसानियत को, चरिंद परिंद को पैदा किया, उसी को इख्तियार है कि वो
किसी भी शय को अजाब के बदले किसी भी तरीके से आग लगाए। तो आग लगाने का काम सबसे पहले तो ये ख़त्म हो गया, ये अल्लाह का काम है जो कि इंसानों ने इंसान के ऊपर किया, यानी खालिक की मखलूक ने एक फ़र्द पर जो है ना उस पर यहाँ फेल किया और उसको आग लगा दी। भाई देखो खुलासा ये निकला पूरे वाक़े का कि भाई अंदर की कहानी जो थी मैंने आपको बताई कि भाई देखो उस मैनेजर के साथ अमले का बुग़्ज़ था, इनाद था, हसद था, जिसकी वजह से उसको क्या नाम है मौत की नींद हमेशा हमेशा के लिए सुलाया। और उसमें एक शख्स था जिसका नाम अदनान था, उसने उस मैनेजर साहब को पकड़ा और छत की कंपनी की चौथी मंजिल में, फैक्ट्री की चौथी मंजिल पे ले गया और उसने भरपूर कोशिश की कि भाई मैं इस शख्स की जान बचा सकूं। उस तमाम दरिंदों के अंदर एक शख्स था जिसमें इंसानियत के लिए एक थोड़ी सी चमक थी, रमक थी, एक दमक थी, जो उसने अपने तौर पर भरपूर कोशिश की। देखो इतनी ज़्यादा जब तादाद बढ़ जाती है तो फिर वो एक शख्स जो उसके लिए ढाल बना हुआ है उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है और ऐन मुमकिन है कि उसकी जान भी चले जाती है ऐसे मौक़ों पर। मगर उसने भरपूर कोशिश की, वो ढाल बना रहा और उसने एक इंसानियत की आला मिसाल कायम की, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उसको जो है तमग़े शुजाअत का ऐलान किया और अनकरीब उसको मिल जाएगा। मगर अब हमारी बात यहाँ पर ये है कि भाई देखो जितने भी लोग हैं इस तरह की हरकतें करने वाले, ऐसे पहले भी बहुत से वाक़यात हुए हैं। एक बैंक मैनेजर था, उस बेचारे को इसी वजह से मार दिया कि भाई गुस्ताख़ रसूल है। बाद में पता चला जब उसकी आईडी खोली गई फेसबुक पर, जब देखा कि उस बेचारे ने सारी पोस्टें, उसकी अक्सरियत पोस्टें जो है ना वो इश्क़ रसूल में थी और पैगम्बर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जितने भी वाक़यात होते हैं, हदीस होती हैं, जब चीज़ें वो शेयर करता था। तो ये किसी पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी हसद, अना, बुग़्ज़, कीना अपना निकालना और उसे लेबल ये लगा देना कि भाई ये शख्स जो है गुस्ताख है और उसे मौत की गार्ड उतार दिया जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं और जगहों में भी होता है इसी नाम पर। मगर पाकिस्तान ने अपने मेहमान के साथ मेज़बानी नहीं की, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया। और आपने देखा होगा कि एक शख्स आशिक रसूल होने का दावा करता है, तो मेरे उनसे चंद एक सवालात हैं, मैं उनसे चंद एक सवालात करता हूँ कि भाई आप आशिक हो, आपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की पैरवी में उनकी क्या चीज़ अपनाई है? आपने उनकी पैरवी में क्या चीज़ अपनाई है? चेहरे पर आपकी दाढ़ी नहीं है, चेहरे पर आपकी दाढ़ी नहीं है, फ़राइज़ आप पढ़ते नहीं हो, सुन्नतें तो बाद में आती है, नवाफिल तो फिर वो किसी कोने खांचे में आती है, पैरवी आपसे सुन्नत की नहीं होती है और हुलिया आपका पैगंबर का नहीं है। आप नारे लगाते हो कि हम आशिक रसूल हैं और इसी नारे की भीड़ किसी शख्स को चढ़ा देते हो और कहते हो कि भाई ये गुस्ताख रसूल है। वहाँ मैंने उस वीडियो में देखा कि उसमें ये आवाज़ें बाकायदा आ रही थी, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे भी लगाए गए। तो भाई ये चीज़ें अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो, आपके पास कुछ भी ना हो, फिर आपको किसी पर हाथ उठाने की तो कतन इजाज़त नहीं है। अलबत्ता अगर आपने किसी पर हाथ उठा भी लिया तो ये जितने भी इदारे हैं आप उसके हवाले कर दो। भाई आपके तरफ से जो ज़िम्मा था कि कल कला को रोज़े क़यामत आपसे पूछा जाए कि गुस्ताख जो है ना दंदनाता हुआ फिर रहा था, आपने कुछ नहीं किया, तो आपकी तरफ से ये चीज़ पूरी हो गई है। बावजूद ये कि आप झूठे हो इस बात पर कि भाई आपने कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, कोई सबूत आपके पास नहीं, एक शख्स को गुस्ताख कह दिया और उसको मार डाला। फिर मारने के बाद सर की हड्डियाँ तोड़ दी, हाथों की हड्डियाँ तोड़ दी, कमर की हड्डियाँ तोड़ दी, चल फिरने से वो रहा नहीं, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता वो। फिर एक अक्लमंद ने जो इश्क में बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ था, रोड पर लाकर उस पे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको जो है ना खल्ली वल्ली कर दिया हमेशा के लिए। और हमने श्रीलंकन को जो हमारे हर मुश्किल में हमारे साथ, मतलब स्पोर्ट्स की दुनिया में देख लें, इन पर वाक़यात हुए हैं, फिर भी वो आते हैं हमारे लिए खेलते हैं। वो कहते हैं नहीं है पाकिस्तान एक दोस्त मुल्क की तरह है, कितना हमारे लिए अच्छा करते हैं, और हमने ये सिला दिया उनको। तो खुदारा ये मजहबी मुनाफिरतों को एक साइड पर रख दे, अब इंसानियत का सोचे। आपने इंसान को जला दिया है, इंसान जीते जाते शख्स को। अब उसकी वाइफ है, उसकी बेटी है, उसके बच्चे हैं और उसकी वालिदा है, वालिदे हैं, उन्होंने मुतालबा किया हमें इंसाफ चाहिए। हम दुआ गो हैं कि भाई देखो आप एक शख्स को, महज एक शख्स को एक बार
एक बार इंसाफ दिलवा दें। माना क्या हुआ, जो भी शख्स में गिरफ्तार हुए हैं प्रूफ सबूत के साथ, तो आप उसके लिए जो है ना उस पर अमल दरामद करें और उसको जो है ना केफर किरदार तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह कभी भी आइंदा ऐसे वाक़यात रोनुमा नहीं होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत बातें और भी है इसमें, दिल है कि बस मानता नहीं है, बस वीडियो लंबी होने की वजह से मैं इधर ही इख्तिताम करता हूँ। अपने भाई उमैर यूसुफ से को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।